जादू की छड़ी। एक लड़का था, वह बहुत गरीब था। वह बुद्धिमान और तेजस्वी था। गरीब होने के कारण वह पढ़ नहीं पा रहा था। उसका नाम चतुर आनंद था। एक बार की बात है, वह अपने दोस्तों के साथ गाय को चराने गया। गाय को एक और चरने के लिए छोड़ दिया और वह अपने दोस्तों के साथ कबड्डी खेलने लगा। खेलते खेलते चतुरानंद को प्यास लगी तो वह पानी पीने के लिए नदी की ओर गया। नदी वहाँ से कुछ दूरी पर ही थी। वह नदी किनारे गया और उसने पानी पिया। थोड़ी देर शांत बैठ गया तो चतुरानंद की नज़र एक छड़ी पर पड़ी। उसने वहाँ जाकर उस छड़ी को उठा लिया, क्योंकि छड़ी बहुत सुंदर थी। वैसे तो छात्र आनंद सीधा साधा था। जब वह घर आया तो उसे छड़ी को कोने में रख दिया और सो गया। कुछ समय बाद उसने फिर वही छड़ी उठाई और देखता रहा तो फिर वह छड़ी बोली, मैं जादू की छड़ी हूँ, तुम मुझसे जो मांगोगे वही होगा। चतुरानंद को बड़ा आश्चर्य लगा। चतुरानंद ने कहा, जादू की छड़ी, तुम्हारा जन्म कब हुआ? जादू की छड़ी बोली, मेरा जन्म करीब 60 वर्ष पूर्व एक धनी व्यापारी ने खरीदा था। एक दिन की बात है, वह धनी व्यापारी ने मुझे एक झाड़ी में छुपा दिया और चला गया, क्योंकि इसे वहाँ खोने का डर था। उसने सोचा कि जब वह घर के लिए लौटेगा तब उसे लेकर चला जाएगा। उस समय वह देश गुलाम था। व्यापारी जंगल से गुजर रहा था, तभी उसका सामना एक दुष्ट अंग्रेज से हुआ। उसने उस धनी व्यापारी को मार डाला और मैं उसी झाड़ी में छुपी रही और मुझे आज तक तुम लेकर आए हो। चतुरानंद ने बहुत से काम करवाई जादू की छड़ी से और अब दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन चतुरानंद जादू की छड़ी को लेकर घूमते घूमते घने जंगल में पहुंच गया। छड़ी ने कहा, यह जंगल नहीं, ये मायाजाल है, तुम्हें यहाँ राक्षस को नष्ट करना होगा। चतुरानंद ने कहा, मगर वह राक्षस तो बहुत बलवान होगा और मैं साधारण लड़का उस राक्षस को नष्ट कैसे कर सकता हूँ? छड़ी ने कहा, तुम डरो मत, उस राक्षस को मारने का एक आसान तरीका है। छड़ी बोली, उसके पास एक मणि है जिससे तुम उसका नाश करोगे। उस मणि को तुम्हें सिर्फ उस राक्षस से स्पर्श करना है और अगर वह राक्षस समझ गया कि तुम्हारे पास मणि है तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा, इसलिए बड़ी सावधानी से यह काम करना होगा। तुम उस मणि को अपने मुंह में दबा लेना और नौटंकी करके उसके शरीर से मणि को स्पर्श कर देना। चतुर आनंद बोला, मैं समझ गया, मुझे ये बताओ कि मणि कैसे मिलेगी? छड़ी बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मणि के पास पहुंचा दूंगी। फिर चतुर आनंद ने चलना प्रारंभ किया कि तभी आंधी आई। आंधी इतनी तेज थी कि चतुर आनंद कहीं चला गया और चतुर आनंद देखा कि चारों ओर से तेज प्रकाश आ रहा है, पर आंधी कहाँ से आ रही है उसका पता नहीं चल रहा था। फिर चतुरानंद समझ गया कि यह सब उस मणि से ही हो रहा है। वह फुर्ती से मणि को मुंह में अच्छी तरह से दबा लिया और चल दिया राक्षस को मारने। कुछ ही देर बाद वह राक्षस के पास पहुंच गया और गूंगा होने का नाटक करने लगा और राक्षस के पैरों पर गिर पड़ा और मुंह में दबी मणि को स्पर्श करा दिया। स्पर्श कराने से उस राक्षस का नाश हो गया। उसके मरते ही पूरा जंगल सोने का भवन हो गया। जब उसे छड़ी की याद आई तो उसने मणि से कहा, अब मुझे जादू की छड़ी के पास ले चलो। कुछ ही देर में वह एक खूबसूरत लड़की के पास पहुंच जाता है और वह लड़की जादू की छड़ी ही थी। उस जादू की छड़ी को श्राप था कि तुम्हें एक लड़की के साथ प्रेम करना होगा और उसी के साथ तेरी शादी होगी, तभी वह श्राप मुक्त हो पाएगी।